हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है गाइस, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। निर्देशन का अर्थ, मीनिंग ऑफ गाइडेंस। निर्देशन क्या होता है, गाइडेंस क्या होता है, मतलब निर्देश। निर्देश का मतलब कहता है किसी को निर्देश देना, मतलब कोई उसको किसी काम के लिए निर्देश देना, मतलब अच्छे से उसको बताना कि ये काम कैसे करना है और कैसे किया जाना है। ठीक है। निर्देशन का तात्पर्य किसी व्यक्ति को उसके जीवन की समस्याओं को समझने, उनका समाधान खोजने तथा अपने जीवन में सही दिशा में निर्णय लेने में सहायता करना है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों को शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत समस्याओं में उचित मार्गदर्शन प्रदान करती है। कहने का मतलब ये है कि जो निर्देशन होता है उसके माध्यम से जो बच्चे को ना अपनी उनके जीवन की जो समस्या है उनको समझने का, उनको उनको समाधान उनको सही करने का, ठीक है, अपने जीवन को सही दिशा में निर्देश लेने में सहायता प्रदान करता है। मतलब कि निर्देश का कहने का अभिप्राय यह है कि अपनी जो समस्याएं हैं उनको किसी अच्छे से निर्देश, मतलब गाइड करना, किसी की गाइडेंस लेके करना, या खुद खुद को गाइड करते हैं, हम किसी की मदद भी ले सकते हैं। ठीक है, जिससे कि हम अपनी समस्याओं का अच्छे से समाधान कर सकें। ठीक है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों को शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत समस्याओं में उचित मार्गदर्शन प्रदान करती है। कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों को उनके शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत समस्याओं में उचित मार्गदर्शन प्रदान करती है। अगर उनको किसी भी व्यवसायिक संबंधी कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है, या उनकी कोई इंडिविजुअल कोई प्रॉब्लम आ गई है उसको, ठीक है, उसको जल्दी खत्म करने का, अपनी शिक्षा में कोई समस्या आ गई है, अगर हमें अच्छे से निर्देश कोई गाइड करेगा, गाइडेंस अच्छी मिलेगी, तो हम उस समस्या का अच्छे से समाधान कर पाएंगे। ठीक है। निर्देशन यह प्रक्रिया है जिसमें एक अनुभवी व्यक्ति जैसे शिक्षक या काउंसलर किसी व्यक्ति, विशेषकर विद्यार्थी को उसकी समस्याओं को हल करने एवं अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करता है। सीधी सी बात है, देखो, अनुभव, एक्सपीरियंस व्यक्ति जो होता है, जिसको मतलब समझ होती है जिस चीज़ की किसी की समस्या का सामना करना पड़ा है, वो अच्छे से काउंसलर के पास जाएगा, अपनी समस्या बताएगा, वो उसका समाधान करके उसको देंगे, तो उनको भी हेल्प मिलेगी उनकी। ठीक है, वो अच्छे से अपने अपने काम को है जो आगे कर सकते हैं। ठीक है गाइस। निर्देशन की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। यह एक सतत प्रक्रिया है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ना कि एक बार में समाप्त होने वाली। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए हमें हेल्प की जरूरत पड़ती है। हमें कोई समस्या आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई दिक्कत आ गई है, तो हम किसी की हेल्प तो लेंगे ही ना, जो जिसको इस बारे में नॉलेज हो, हम उसकी हेल्प लेते हैं, उसकी गाइडेंस के साथ ही इस प्रक्रिया को, मतलब अपनी समस्या का समाधान करते हैं। इसलिए कहने का मतलब ये है कि ये गाइडेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती ही रहती है, कभी समाप्त होने वाली नहीं है। ठीक है। व्यक्ति केंद्रित प्रक्रिया, यह एक हर व्यक्ति की आवश्यकताओं, क्षमताओं व समस्याओं के अनुसार भिन्न होती है। कि मतलब किस व्यक्ति को किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत होती है, समस्या आ गई उसको कि हाँ, मुझे स्कूल की शिक्षा की मेरे पास बुक नहीं है, मुझे बुक में ही समझ नहीं आ रहा, तो अपने टीचर की हेल्प लेगा कि सर मुझे समझा दो। ठीक है। और व्यवसायिक उससे लें, तो अगर प्रोडक्शन करना है, मेरे पास जगह नहीं है प्रोडक्ट करने के लिए, ठीक है, मेरे पास मशीनरी नहीं है, तो वो उस बंदे की हेल्प लेगा कि जिसके पास ये चीज़ अवेलेबल होगी, वो उनकी हेल्प लेगा जाके। ठीक है। नेक्स्ट है समस्याओं का समाधान। निर्देशन व्यक्तियों को अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने की योग्यता प्रदान करता है। जो निर्देशन होता है ना, कि वो तो गाइड कर दिया उन्होंने कि हाँ ऐसे करो, आपको ऐसे ही सामान मिल जाएगा। ठीक है, कि वो उनकी हल करने की योग्यता, तो उनको नॉलेज वो दे देते हैं कि आपको ऐसे काम करना पड़ा, आपका काम ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब गाइड करता है। ठीक है। आपको सामान लेना है, वो अच्छे उसके सेलर के पास भेजेगा जहाँ पर अच्छे से अच्छा सामान मिलता है, कि आप वहाँ से लो, आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है गाइज। नेक्स्ट है स्वयं निर्णय में सहायता। यह किसी को उत्तर देने की बजाय यह किसी को उत्तर देने की बजाय खुद निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाता है। मतलब कि हमें किसी चीज़ को प्राप्त करना है, किसी चीज़ को लेना है, तो हम उसको, वो उनको सलाह देता है कि वह स्वयं से ये चीज़ करे, जिससे कि उनको किसी के नीचे झुकना ना पड़े, किसी भी तरह की मतलब रूढ़ता का सामना ना करना पड़े, वो उनको खुद निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाता है। आगे है व्यक्तिगत विकास में सहायक निर्देशन।
सहायक निर्देशन व्यक्ति की क्षमता, रुचि और झुकाव को पहचानने में मदद करता है, जिससे उसके समग्र विकास में सहायता मिलती है। कि जो निर्देशन होता है जो व्यक्ति की, उसको जो गाइडेंस देते हैं वो जो दूसरे सामने वाले व्यक्ति को ऑब्जर्व करते हैं कि इसको व्यक्ति की सीखने की क्षमता कितनी है, इसको इंटरेस्ट कितना है, और झुकाव को पहचानने में मदद करता है कि वो जो उसमें क्या कैपेबिलिटी है, क्या क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, उन सब पे जो व्यक्तिगत विकास में ये सहायक होता है। जो गाइडेंस करता है वो सबको उनको ऑब्जर्व करके उसको सलाह देता है कि तुम ये काम खुद से कर सकते हो, ठीक है, तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, तुम्हें तुम्हारा इंटरेस्ट भी अच्छा है, तो तुम इस काम को स्वयं से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना करता है। निर्देशन के माध्यम से व्यक्ति अपनी कमजोरी को समझकर सुधार की दिशा में कार्य करता है। जैसे जो भी गाइडेंस के आधार पर ही व्यक्ति अपनी वीकनेस को पकड़ता है, वीकनेस को भी ठीक करता है, ठीक है, अपनी जो भी कमजोरी होती है उसको दूर करने के कई प्रयास करता है, सुधार लाता है, तो वो सही दिशा में कार्य करता है, ठीक है। निर्देशन के मुख्य क्षेत्र, एरियाज ऑफ गाइडेंस। नेक्स्ट है, फर्स्ट है शैक्षिक निर्देशन, एजुकेशनल गाइडेंस, विशेषण में सहायता। अगर हम किसी भी आजकल के जो विद्यार्थी होते हैं 11th-12th में आते हैं, तो उनको चूज़ करने के लिए सब्जेक्ट दिए जाते हैं कॉमर्स, आर्ट्स में से, और नॉन मेडिकल, मेडिकल में से चूज़ करने के लिए उनको बोला जाता है कि आपने किस सब्जेक्ट में आगे 11th और 12th करनी है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको पता नहीं होता कि हम ये सब कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमारा किस में इंटरेस्ट है किस में नहीं है। तो अपने टीचर की, अपने अपने बड़े जो होते हैं उनकी हेल्प लेते हैं अपना सब्जेक्ट चूज़ करने में, और उनको जानना चाहते हैं कि वो किन मेथड से पढ़ें, ठीक है। परीक्षा की तैयारी संबंधी सलाह सब कुछ ये अपने अध्यापक, अपने पीर्स होते हैं, उन सब की हेल्प ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्यावसायिक निर्देशन, वोकेशनल गाइडेंस, रुचि व योग्यता के अनुसार करियर का चयन, विभिन्न की जानकारी। कहने का मतलब है कि व्यवसायिक क्षेत्र में जानकारी लेना किसी से, ठीक है, नॉलेज प्राप्त करना, जिससे कि अपना हम व्यवसाय शुरू कर सकें, प्रोडक्ट जो भी हमें प्रोडक्ट बनाना है, किसकी डिमांड है किसकी डिमांड नहीं है, ये सब की जानकारी प्राप्त करके हम अच्छे से अच्छा अपना जो है बिजनेस शुरू कर सकें, इसकी भी हम गाइडेंस लेते हैं, जो हमारे व्यवसाय को उसमें वृद्धि करता है, ठीक है गाइस। सॉरी गाइस, बीच में कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, तो वीडियो रुक गई है ये, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं व्यक्तिगत निर्देशन, पर्सनल गाइडेंस, भावात्मक, सामाजिक या मानसिक समस्याओं में सहायता, आत्मविश्वास और आत्म जागरूकता बढ़ाना। मतलब पर्सनल गाइडेंस में ये होता है कि कुछ लोग जैसे अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए किसी की हेल्प लेना, ठीक है, किसी से गाइडेंस लेना कि हाँ हमें ऐसे करना है, हमें अपने अधिकार, हमें घर में अपने अधिकार नहीं मिलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, इन सब की के हम सहायता ले सकते हैं, ठीक है। और अपने आत्मविश्वास और आत्म जागरूकता बढ़ाना, मतलब कि अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, और जो अपनी जो स्किल्स हैं उनको अपग्रेड करना, जागरूकता लाना, ठीक है। जो निर्देशन है इसमें भी बहुत सहायक रहता है। आगे है निर्देशन के मूल सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस, व्यक्ति की गरिमा का सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय होता है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि गाइडेंस का ये अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी अपनी स्किल्स होती हैं, ठीक है, नॉलेज होती है जिसका वो प्रयोग करता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ नॉलेज, अपनी स्किल्स, सीखने की क्षमता, इंटेलिजेंसी, बहुत कुछ होता है सीखने के लिए, क्योंकि हर एक मनुष्य अलग अलग ही होता है, ठीक है, सभी एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो सब में देखने को मिलता ही है। नेक्स्ट है स्वयं निर्णय का सिद्धांत, जो निर्देशन व्यक्ति को निर्णय लेने में सहायता करता है, निर्णय उसके ऊपर छोड़ा जाता है। जैसे गाइडेंस करने वाले तो गाइड कर दिया कि तुमने ऐसे काम करना है तो ऐसे कर लो, तो ठीक है, तो अगले जो व्यक्ति है जिसको अपना काम शुरू करना है, शिक्षा
विषय जो विषय हैं जो उनको चयन करना है या व्यवसाय शुरू करना है, वो तो उस पर डिपेंड करता है ना कि वो उसको उसकी गाइडेंस को किस तरह से यूज़ करता है, किस तरह से उसको सहायता। अब जो लास्ट एट द एंड जो भी निर्णय लेना होता है, जो उसको खुद को ही लेना होता है। नेक्स्ट है समग्र विकास का सिद्धांत। निर्देशन का उद्देश्य केवल शैक्षिक या व्यावसायिक सहायता नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत का समय समग्र विकास है। मतलब इसका ये उद्देश्य है कि शिक्षा या व्यावसायिक सहायता नहीं है इसमें, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को शैक्षिक रूप से कुछ निर्देश देना या व्यावसायिक रूप से कुछ निर्देश देना, ये नहीं है, बल्कि जो हमारा इंडिविजुअल होते हैं उनका भी समग्र विकास होता है, उनकी नॉलेज बढ़ती है, ठीक है, उनको सोचने की क्षमता बढ़ती है, उनको अपने कार्य को करने के अच्छे से करने के जागरूकता जो है वो बनती है, ठीक है। इसलिए उनका जो पूरा ही विकास होता है उनके व्यक्तित्व का। व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। हर व्यक्ति की क्षमता, रुचि और समस्याएं अलग होती हैं, इसलिए निर्देशन भी भिन्न होता है। कि हाँ, सबको सीखने का इंटरेस्ट है, जो कैपेसिटी है, उनकी प्रॉब्लम सब अलग अलग ही होती हैं, ठीक है। इसलिए जो निर्देशन होता है, गाइडेंस होती है, वो भी सबकी अलग अलग तरीके से ही होती है। सतत प्रक्रिया का सिद्धांत। निर्देशन एक बार की प्रक्रिया नहीं है, यह जीवन भर चलती रहती है, ठीक है। जो किसी को किसी न प्रकार की समस्या आती है तो वो किसी की हेल्प लेता ही है, ठीक है। इसलिए हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। आगे है सहयोग का सिद्धांत। इसमें निर्देशन में शिक्षक, माता पिता और काउंसलर का सहयोग आवश्यक है। सहयोग मतलब इसमें जो निर्देश करने वाले अपना शिक्षक भी हो सकता है, अध्यापक हो सकते हैं, ठीक है। माता पिता भी हमें बहुत अच्छा गाइड करते हैं अपने कैरियर के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपने समाज में रहने के लिए कि हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, समाज के कानूनों का पालन करना चाहिए। और जो काउंसलर होते हैं का सहयोग भी आवश्यक है, इनका भी मतलब निर्देशन में बहुत अच्छा सहयोग रहता है, ठीक है। आगे है निष्कर्ष। निष्कर्ष एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों को उसकी क्षमता, रुचि और आवश्यकता के अनुसार जीवन में उच्च दिशा चुनने में सहायता करती है। यह न केवल उसे समस्याओं से उबरने में मदद करती है, बल्कि उसका आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि निर्देशन है जो उसके विद्यार्थियों को क्या वे उनको शिक्षा के रूप में या व्यवसायिक रूप में सभी को ही निर्देशन की आवश्यकता रहती है। यह जीवन भर चलती रहती है और जो हमारी जीवन को है उचित दिशा में, जो हमारा कैरियर है उसके चुनने में सहायता करती है, ठीक है। यानी अगर समस्या से बनने वाली जो हमारी समस्याएं होती हैं उनको भी ये जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करती है, ठीक है। जो गाइडेंस है वो हमारे जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाती है, ठीक है। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।